दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज का जो टॉपिक है वो हम लेंगे एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो जो टॉर्क का एक्सप्रेशन है पहले हमने ये भी कर लिया है, लेकिन वो हमने किया था जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट थे। आज हम बात करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर इसके एक्सप्रेशन की जो टॉर्क है। टॉर्क के बारे में हम सब पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जिसके अंदर जैसे कि ये दो एक्सिस हमने लिए और जो पॉइंट होगा वो हमारा एंगल भी दिखाएगा और पोजीशन भी दिखाएगा रेफरेंस पॉइंट से, तो उसको पोलर कोऑर्डिनेट आप बोल सकते हैं। तो मान लीजिए ये हमारे दो एक्सिस हैं, यहाँ पे हमने दो एक्सिस ले लिए। ये जो है हमारा ये एक्स एक्सिस है और ये है हमारा वाई एक्सिस। तो दोनों एक्सिस हमने ले लिए और हमने ले लिया ये जो रेफरेंस पॉइंट है ये हमने ले लिया ओ, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है यानी कि जो ओरिजिन है। और ये पॉइंट आप कोई ले लीजिए जो पी पॉइंट है, और इस पी पॉइंट के ऊपर जो है हमारी कोई फोर्स एक्ट कर रही है। अब ये जो फोर्स एफ, आप इसको ले लीजिए कि ये फोर्स जो है एफ एक्ट कर रही है और ओ से पी तक का जो डिस्टेंस है वो आर है हमारा, तो ये हम आर मान लेते हैं। और ये जो एंगल है ये थीटा मान लेते हैं, यानी कि एक्स ओ पी जो ये एंगल है ये थीटा है। और अगर फोर्स ऑफ जो लाइन है, ये जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स की ये वाली, अगर हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये जो है इसके साथ, अगर एक्स एक्सिस के साथ देखें, ये जो एक्स एक्सिस है इसके साथ हम मान लेते हैं कि ये जो एंगल बनाती है ये अल्फा एंगल बनाती है। तो ये सारी चीजें हम मान लेते हैं। फिलहाल यहीं से हम इसको आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। तो हमने क्या माना कि जो लाइन ऑफ एक्शन है हमने जब इसको बढ़ाया तो ये अल्फा एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ, यानी कि इसके दो रेक्टेंगुलर जो कंपोनेंट होंगे, जो एफ है इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे, एक x के अंदर और एक y के अंदर, यानी कि एक x और एक y के अंदर दो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनेंगे। तो ये x एक्सिस और y एक्सिस की तरफ हमने वैसे ही लिख दिया यहाँ पे। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो कोस होता है, यानी कि ये अल्फा एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे ये जो एंगल होगा ये अल्फा एंगल होगा, ये अल्फा एंगल ही है। तो यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, तो यहाँ पे अगर आप इसको लिखें तो एफ एक्स हमारा किसके बराबर होगा, एफ कोस अल्फा के बराबर, तो ये आप लिखेंगे। और इसी तरह से जो एफ वाई होगा, यानी कि ये तो हो गया एफ एक्स और ये हो गया हमारा एफ वाई। ये जो एफ वाई यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये किसके बराबर होगा, एफ साइन अल्फा के बराबर। तो ये दो कंपोनेंट हमारे बनेंगे। अब अगर हम इस P पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, यानी कि ये जो P पॉइंट है हम मान लेते हैं x और y जो हैं कोऑर्डिनेट हैं इस पॉइंट P के, यानी कि रेफरेंस पॉइंट से ये कितनी दूरी x दूरी पर है, इसी तरह से y जो है x और y का जो पॉइंट है ये आता है, यानी कि y से अगर हम देखें तो यहाँ पे है और x से जो देखें यहाँ पे है, यानी कि x और y हमने इसके कोऑर्डिनेट मान लिए। अब जो OP है, अब इनको भी हम लिख लेते हैं। जो OP है हमारा वो किसके बराबर है, वो r के बराबर है, यानी कि O से P तक की दूरी जो है ये r के बराबर है। और XOP जो एंगल है इसको भी आप लिख लीजिए। तो XOP जो एंगल है ये हमने मान लिया ये थीटा एंगल है, XOP ये एंगल थीटा हमने ले लिया। अब जो X है हमारा, तो X क्या आ जाएगा हमारा, ये हॉरिजॉन्टल है, यानी कि ये जो चीज है हॉरिजॉन्टल। तो अगर X कोऑर्डिनेट को देखें तो वो हमारा क्या रहेगा, O से P तक की दूरी r है। तो x जो कोऑर्डिनेट है यानी कि P पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट है, तो x क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा r cos थीटा। r cos थीटा आ जाएगा क्योंकि x हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टली जो x डायरेक्शन को दिखा रहा है जो कि cos थीटा। अगर हम देखें यहाँ पे ये जो एंगल बनता है थीटा बनता है, तो ये हो गया x cos थीटा। तो XOP जो है थीटा एंगल है, तो यहाँ पे x r cos थीटा के बराबर आ गया। और अगर हम y की बात करें, जो y डायरेक्शन है, तो y जो है वो कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा r sin थीटा। तो ये आ गया हमारा r sin थीटा। तो x हो गया r cos थीटा और y हो गया r sin थीटा। अगर इस थीटा एंगल से हम देखते हैं तो ये दोनों कोऑर्डिनेट हमारे ये जो है इस एंगल पे आएंगे। अब देखिए हमारे पास एक इक्वेशन हमने निकाली थी टॉर्क की, जो पिछले हमने लेक्चर में देखी थी। वो क्या थी, x एफ एक्स थी माइनस y एफ एक्स थी। ये वाली हमारी इक्वेशन थी। पीछे अगर आपने लेक्चर देखा हो तो ये इक्वेशन हमने निकाली थी। अब हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू पुट कर देनी है, fx और fy की वैल्यू पुट कर देनी है इस इक्वेशन के अंदर। तो इस इक्वेशन के अंदर जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या है, r cos थीटा। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगी, r cos थीटा वैल्यू आ जाएगी। और fx की वैल्यू क्या है, f cos अल्फा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे f cos अल्फा। तो f cos अल्फा, तो इस तरह से r cos थीटा आपने अलग ले लिया
एफ कोस अल्फा जो है आपने अलग ले लिया। तो एक्स एफ जो आपका एक्स है ये आपने लिख लिया, तो एफ एक्स जो है आपका ये आपने वैल्यू यहाँ पे लिख ली। इसी तरह से माइनस सॉरी यहाँ पे एफ वाई था, यहाँ पे एफ वाई है, ये करेक्ट कर लीजिएगा, ये इक्वेशन थी एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स था। तो एफ वाई की वैल्यू क्या है साइन अल्फा, तो यहाँ पे साइन रहेगा, तो सॉरी इसको ठीक कर लीजिएगा, साइन अल्फा रहेगा माइनस अब y की वैल्यू क्या आ गई r साइन थीटा, तो यहाँ पे आपने लिख दिया r साइन थीटा और fx की जगह आपका क्या आ गया f कोस अल्फा आ गया। तो आपने दोनों जो है सबकी जो वैल्यू है यानी कि आपने पुट कर लेनी है, ये आ गया। अब यहाँ से जो है आप जो है f और r और f को आप बाहर निकाल लीजिए इन दोनों इक्वेशन से, क्योंकि कॉमन है ये, तो आपने इसको बाहर निकाल लिया। तो जब आप r और f को निकालेंगे ये क्या हो गया कोस थीटा साइन अल्फा, यही हो गया। तो आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए साइन अल्फा कोस थीटा आप इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस, और यहां से भी आर एफ कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा कोस अल्फा साइन थीटा, ये आ गया। और अगर हम देखें साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये किस चीज का फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, यानी कि ये क्या आ गया आर एफ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी का क्या मतलब है, ए ये है बी ये है, यानी कि अल्फा माइनस थीटा, ये आ जाएगा आपके पास। तो आर एफ साइन, इसको थोड़ा बड़ी ब्रैकेट में ले लीजिए, साइन अल्फा माइनस थीटा, ये आ जाएगा। यहां पे अब देखिए यहां तक हमने ये इक्वेशन को सोल्व कर लिया। अब यहां पे ये जो P है और ये जो F है, यानी कि ये पॉइंट P है और ये F है, मान लीजिए जो ये F है ये जो है लाइन ऑफ एक्शन जो है, अगर हम मान लें कि P जो है इस सॉरी जो F है इस P के साथ, या कहें कि ये जो OP है इसके साथ, ये किस डायरेक्शन में एक्ट करता है, किस एंगल पे एक्ट करता है, या मान लीजिए वो फाई एंगल है, यानी कि ये जो है यहां पे आप मान लीजिए इस तरह से, ये इसके बीच में और इसके बीच में, ध्यान दीजिएगा R के बीच में, ये तो अल्फा था, R के बीच में और F के बीच में ये जो एंगल है, ये आप एंगल मान लीजिए फाई एंगल है। तो ये एंगल अगर फाई होगा तो ये एंगल भी तो फाई होगा, क्योंकि एक दूसरे के आमने सामने एंगल है। दोबारा देखिए ये जो हमने फाई क्या है, ये हमने एंगल लिया है जो कि लाइन ऑफ जो फोर्स है, जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स की, जो हमारी पोजीशन वेक्टर यानी कि OP या कहें कि R के साथ बना रही है। R को आप आगे एक्सटेंड कर दीजिए, ये R वाली लाइन है, और इस लाइन को तो ये फाई बना रही है, तो ये फाई होगा तो ये भी फाई होगा। तो यहां से तो आपका क्लियर है। अब देखिए ये थीटा ये फाई दोनों इंटरनल एंगल हैं, अल्फा जो है एक्सटर्नल एंगल है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं थीटा प्लस जो फाई है वो किसके बराबर हो जाएगा अल्फा के, यानी कि ये और ये जो है इस एक्सटर्नल एंगल अल्फा के बराबर हो जाएंगे। तो यहां से जो है आप फाई को अगर आप निकालें तो फाई आपका क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा अल्फा माइनस थीटा, तो फाई आ जाएगा अल्फा माइनस थीटा। ये भी मैथमेटिक्स के अंदर आपने देखा होगा, जैसे कि एक ट्रायंगल ले लेते हैं उससे आप समझ जाएंगे इसको। मान लीजिए ट्रायंगल है, इसके सारे एंगल 60 डिग्री के हैं, ये भी 60 ये भी 60, और अब मान लीजिए जब ये 60 होगा, ट्रायंगल है 60 डिग्री के एंगल हैं, तो ये जो बाहर वाला एंगल होगा ये कितना होगा, ये 120 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि टोटल तो ये 180 डिग्री होता है। अब 60 और 60 इन दोनों का जोड़ ले लें तो ये बाहर वाले एंगल के बराबर है। इसी तरह से थीटा प्लस फाई जो है इस अल्फा के बराबर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको कंफ्यूजन है ये क्लियर हो जाएगी। अब फाई आ गया हमारा अल्फा माइनस थीटा के बराबर, अल्फा माइनस थीटा ये है, तो इस इक्वेशन को आप दोबारा से रिफॉर्म करके क्या लिख सकते हैं, आर एफ साइन फाई लिख सकते हैं, यानी कि अल्फा माइनस थीटा की जगह आपने क्या लिख दिया, फाई लिख दिया। तो इस इक्वेशन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर एफ साइन फाई। अब यहां से अगर हम देखें तो ये टॉर्क की इक्वेशन आई है, यानी कि जो टॉर्क है वो हमारी किसके बराबर आई है, आर एफ साइन फाई, यही आई है आर एफ साइन फाई के बराबर। अब यहां से देखें जो टॉर्क है वो आर के बराबर, एफ के बराबर और इस एंगल के बराबर हमारी आती है। यानी कि जो फोर्स है, अगर हम इस फोर्स की बात करें तो ये इक्वेशन दिखाती है कि जो फोर्स है अगर ये किसी बॉडी को रोटेट करना चाहती है, जैसे कि टॉर्क है, टॉर्क क्या होता है, किसी चीज को रोटेट करना, टर्निंग, उसको इफेक्ट देना। तो फोर्स किसी बॉडी को रोटेट करना चाहती है तो उसको सिर्फ जो है इसी मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं है एफ की, उसके अलावा आर की भी जरूरत है, यानी कि रेफरेंस पॉइंट से यहां तक के डिस्टेंस की भी जरूरत है,
उसके अलावा जो ये एंगल है यानी कि F और R के बीच में बन रहा है जो कि फाई एंगल है, इसकी भी जरूरत है कि यानी कि किस डायरेक्शन में अप्लाई करनी है ये फोर्स, इस R के दोनों चीजों की जरूरत है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तो चाहिए ही चाहिए, उसके बाद ये दूरी चाहिए और ये एंगल चाहिए, किस एंगल पे हमें अप्लाई करना है। तो ये इक्वेशन हमें सारी चीजें जो है इस तरह की बताती है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद देखिए फर्दर हम चलते हैं, ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ जो फोर्स है, अब यहाँ O से हम एक परपेंडिकुलर गिराते हैं इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर। यहाँ से O से आपने एक जो है परपेंडिकुलर गिरा लिया। अब ये O था, ये P था, अब मान लीजिए ये Q है, O Q आपने परपेंडिकुलर गिरा लिया, यानी कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, इससे परपेंडिकुलर गिरा लिया आपने इस लाइन ऑफ एक्शन पे जो कि फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन थी, जो आपने पीछे बढ़ाई हुई है। अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर आप एंगल निकालें, अब ये जो है फाई है, ये एंगल हमारा फाई है, तो यहाँ से अगर आप साइन फाई निकालें तो साइन फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन फाई की वैल्यू आपके पास क्या होगी। साइन क्या होता है हमारा, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हिपोटेन्यूज, यही होता है। यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, ये हमारा है ओ क्यू, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा ओ क्यू, और हिपोटेन्यूज क्या है हमारा ओ पी है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा ओ क्यू बाय ओ पी। अब ओ पी किस चीज के बराबर है, आर के बराबर है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे ओ क्यू और यहाँ पे डिवाइड में ओपी की जगह आ जाएगा आर। अब यहाँ से ओ क्यू निकालिए, ओ क्यू आपका क्या आ गया आर, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन फाई, यानी कि ओ क्यू आ गया आपका आर साइन फाई के बराबर आ गया। अब ये जो ओ क्यू है यानी कि आर साइन फाई है, तो यहाँ पे क्या है आर साइन फाई, यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यानी कि F तो ऐसे ही रहेगा, आर साइन फाई की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं ओ क्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे टॉर्क देखिए कि यहाँ से क्या इक्वेशन बनी, इसको ध्यान से समझिएगा। फोर्स आपने अप्लाई की ओ के ऊपर, यानी कि जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं बिल्कुल जो है परपेंडिकुलर अप्लाई कर रहे हैं, ओ क्यू जो है इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई हो रही है, यानी कि ये जो प्रोडक्ट आता है, तो ये आप समझ गए। अब यहाँ पे देखिए एक चीज हमें समझनी है, यानी कि जो हमारा टॉर्क है वो ड्यू टू फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि हमने देखा ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी कि F इंटू ओ क्यू जो हमने निकाला उसके बराबर है। तो इस तरह से आप उसको लिख सकते हैं। तो ये आपके समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट ही इसके अंदर लेते हैं। अब ये जो इक्वेशन है हमारी जो कि हमने अभी निकाली, R इक्वल टू ना टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन फाई जो कि हमने निकाली थी, तो ये जो इक्वेशन है ये सब चीजें हमें बताती है। अब देखिए जो टॉर्क ड्यू टू ए फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन R इज मैक्सिमम, यहाँ पे R को स्मॉल आप कर लीजिएगा, तो यहाँ पे R स्मॉल है, व्हेन R इज मैक्सिमम। तो यही इक्वेशन जो है हमें बताती है कि फोर्स जो है मैक्सिमम होगी जब R जो है मैक्सिमम होगा। अब हमारी इक्वेशन क्या है, टाउ इक्वल टू आर एफ साइन फाई, यही इक्वेशन है। तो ये कहता है कि फोर्स मैक्सिमम कब होगी, जब R मैक्सिमम होगा। चलिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इसके अंदर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं डोर का एग्जांपल ले लेते हैं। हमने इस तरह से एक डोर ले लिया, तो यहाँ पे ये जो है ये एक्सिस जो है ये हम डॉटेड में दिखा रहे हैं, ये जो लाइन है ये आप मान लीजिए ये है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन जैसे दरवाजा होता है वही हमने यहाँ बनाया है। इसके अबाउट जो है ये दरवाजा घूमेगा। अब यहाँ से यहाँ तक आप मान लीजिए ये जो है ये R है, तो ये आपने R मान लिया। अब देखिए ये जो R है, ये जो नॉब हम लगाते हैं किसी भी दरवाजे को खोलने के लिए वो एंड पे लगाते हैं ताकि आप इसको खींचे और ये दरवाजा खुल जाए, अबाउट इस एक्सिस रोटेट करे, यानी कि आप फोर्स जो है इस तरफ लगा रहे हैं इसको खोलने के लिए। तो R जितना ज्यादा होगा उतनी कम आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। इसी नॉब को आप यहाँ पर लगा दें तो आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, इसी नॉब को आप यहाँ पे लगा दें आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी दरवाजे को खोलने के लिए, इसी नॉब को यहाँ पे लगा दें तो आपको बहुत ही ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। यानी कि इसीलिए इस नॉब को जितना R आप बढ़ाते चले जाएंगे यहाँ से, तो उतनी ही फोर्स जो है आपको जो है उतनी ही आसानी से आप इसको खोल पाएंगे। आप ये कह सकते हैं फोर्स जो है मैक्सिमम आप यूज कर पाएंगे अपनी। तो यहां से ये आप समझ गए होंगे कि ये जो नॉब है दरवाजे के बिल्कुल फ्री एज पे एंड पे क्यों लगाई जाती है, ताकि बहुत ही कम फोर्स या कहेंगे पूरी फोर्स का हम जो है इस्तेमाल कर सकें और आसानी से इसको ओपन कर सकें। दूसरा, टॉर्क विल बी मैक्सिमम जब साइन फाई जो है
वो हमारा मैक्सिमम हो, यानी कि फाई जो है 90 हो। अब साइन 90 क्या होगा, 1 होगा। अब साइन 90 1 हो जाएगा, तो टॉर्क का मैक्सिमम होगी जब फाई जो है 90 के बराबर होगा। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। और वही जो है डोर का एग्जांपल अगर हम ले, जब आप इसको खोलते हैं तो बिल्कुल परपेंडिकुलर फोर्स आपको लगानी पड़ती है 90 डिग्री पर। तो जैसे कि हमने इस डोर का एग्जांपल लिया, तो आपने क्या किया, इसकी बिल्कुल परपेंडिकुलर फोर्स लगाई, इस तरह से 90 डिग्री पर लगाई। एफ और आर के बीच का जो हमारा एंगल था वही तो था फाई, जो हमने देखा था वही था। जो फोर्स जो है आर के बीच में एंगल बन रहा था फाई, वही था। तो फाई अगर 90 है, बिल्कुल परपेंडिकुलर आप लगाएंगे तो टॉर्क जो है मैक्सिमम होगी, और आसानी से जो है आप जब फोर्स को अप्लाई करेंगे इसको ओपन कर पाएंगे। तो इससे आप ये समझ गए होंगे इसी इक्वेशन से। अब जब साइन फाई हमारा 0 होगा, यानी कि साइन अगर फाई हमारा 0 हो या 180 डिग्री हो, तो हमारा ये 0 हो जाएगा, यानी कि टॉर्क 0 हो जाएगी। इससे आप क्या समझते हैं, इसी के अंदर अगर हम देखें, इसी के अंदर, इसी डोर के अंदर अगर हम देखें, अगर आप जो है आपने ये लगाया तो 90 डिग्री पे लगाई तो मैक्सिमम है टॉर्क, लेकिन इसी डायरेक्शन में फोर्स आप लगा दें, अगर इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा दें तो एंगल फाई क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा आर और एफ के बीच में। तो 0 डिग्री हो गया, यानी कि हमारा टॉर्क 0 हो गया। आप लगाते रहिए फोर्स को, कोई फायदा नहीं होने वाला, टॉर्क क्रिएट ही नहीं होगी, क्योंकि आप तो इसको सीधा ही खींच रहे हैं, टर्निंग इफेक्ट थोड़ी क्रिएट होगा। तो वो चीज है। तो इसी इक्वेशन से आप ये भी समझ सकते हैं कि जो साइन फाई है, साइन 0 के बराबर होगा जब जो है, या कहें कि टॉर्क जो है हमारी 0 के बराबर होगी, जो टॉर्क ऑफ द फोर्स होगी वो 0 होगी। तो आप इससे जो है ये समझ सकते हैं। तो इन चीजों से, इस इक्वेशन से आसानी से आप ये सारी चीजें समझ सकते हैं। अब देखिए, जो टॉर्क है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी हमें समझना है। तो टॉर्क जो है हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको जो है हम राइट हैंड स्क्रू रूल से या राइट हैंड थंब रूल से इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ये भी हम पहले देख चुके हैं। अब मान लीजिए ये स्क्रू है हमारा, और यहाँ पे हम दो एक्सिस मान लेते हैं, एक एक्स एक्सिस, एक जो है हमारा ये जेड एक्सिस, एक्स वाई और जेड एक्सिस यानी कि हमने ले लिए। मान लीजिए ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड एक्सिस है। अब जब आप इसको घुमाते हैं, मान लीजिए आप जो है इसको इस तरह से घुमाते हैं, तो ये जो है ऊपर की तरफ जाएगा स्क्रू, क्योंकि राइट हैंड जो है इसके ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल। तो इस तरह से जब आप जो है अपनी या फिंगर को कर्ल करें राइट हैंड की अंदर की तरफ, तो अंगूठा ऊपर की तरफ होगा। इसी तरह से स्क्रू को देखें, जब आप इस तरह से घुमाएंगे इसको तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। और ये जो है दो चीजों का क्रॉस प्रोडक्ट आप इस तरह से लिख सकते हैं, आर क्रॉस एफ जो है आप इसको लिख सकते हैं। अब इसके अंदर देखिए, यहां पर आप और भी चीजें दिखा सकते हैं अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ चुके हैं। कि मान लीजिए जो आर है, अब रिलेटिवली हम दिखाएंगे ओरिएंटेशन जो है आर और एफ की। तो जैसे कि मान लीजिए ये जो है यहां से यहां तक ये पॉइंट जो है पी है, जैसे कि हमने पीछे देखा, मान लीजिए रेफरेंस पॉइंट से ये पी है, इसके ऊपर जो है फोर्स अप्लाई कर देते हैं, एफ अप्लाई फोर्स कर देते हैं, आपने एफ फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर दी। अब जो है इसके अंदर रोटेशन आएगी, यानी कि ये जो है यहां तक का डिस्टेंस आर है, यहाँ ओ ले लीजिए, ओ से पी तक का आर था डिस्टेंस, और आपने फोर्स अप्लाई की, तो इसके अंदर हम रोटेशन दिखा रहे हैं रिलेटिवली, मतलब इस फोर्स को हम यहाँ पे ओरिजिन पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो ओरिजिन पे शिफ्टिंग इसकी दिखा सकते हैं कि ओरिजिन पे इसकी शिफ्टिंग हो रही है, यानी कि आप इसको घुमा रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं, और जो टॉर्क की डायरेक्शन है आपको ऊपर की तरफ, जेड डायरेक्शन की तरफ मिल रही है। तो पॉजिटिव जो है आप जेड डायरेक्शन की तरफ इसकी जो है आप देखेंगे डायरेक्शन ऑफ टॉर्क है। तो यानी कि आर और एफ का ये प्रोडक्ट होता है और वेक्टर क्वांटिटी है। ये हमने वैसे ही दिखाई है कि मान लीजिए ओ से पी तक का आप जो पॉइंट लेते हैं उस पे एफ डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, इसको आप घुमा रहे हैं, तो इसको हमने शिफ्ट यहाँ पे ओरिजिन पे कर दिया है, बस रिलेटिवली दिखा रहे हैं। तो ये टॉर्क जो है इसके बराबर होगी। तो ये जो सारी चीजें हैं आप इसके अंदर समझ सकते हैं। अब इसके अंदर एक और चीज आप समझ सकते हैं कि एक हमारा रेडियल कंपोनेंट होता है और एक हमारा होता है ट्रांसवर्स कंपोनेंट। तो रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट हमारे क्या होते हैं वो भी जान लीजिए। अब जैसे कि अब यहाँ पे जान लीजिए उसको, मान लीजिए दो एक्सिस हैं आपके पास, ये हमारा O है, ये X है और ये Y एक्सिस है। अब जो है आपने यहाँ से यहाँ मान लीजिए कोई पॉइंट ले रखा है और यहाँ से P पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, R है। आपने इसके ऊपर फोर्स को अप्लाई कर रखा है, मान लीजिए थोड़ा सा इस तरफ आप ले लीजिए, आपने फोर्स को अप्लाई कर रखा है। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा। अब ये एंगल क्या था, अगर हम आर एफ और आर के बीच में देखें, ये आर है, ये
आर इस तरफ आप ले लीजिए, आर को आप आगे बढ़ा लीजिए, ये जो है आर वाला कंपोनेंट है, यानी कि ये एफ आर है। और इसी तरह से जो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर जो है इस तरफ आप ले लीजिए, ये वाला ले लीजिए। तो ये आपने एफ अप्लाई की, तो ये जो है इसके दो कंपोनेंट हमने बनाए, इसको आप रहने दीजिए, ये वाले दोनों कंपोनेंट। आर को आगे बढ़ा लीजिए, ये एफ आर कंपोनेंट, और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर जो है आप इसको मान लीजिए ये एफ फाई है। अब जो एफ आर कंपोनेंट है ये जो है बिल्कुल जो इस डायरेक्शन में है, एफ आर बिल्कुल सीधा है ये, तो ये जो है हमारा रेडियल कंपोनेंट होता है, आर से ही इसलिए इसको डिनोट किया है। और रेडियल कंपोनेंट का टर्निंग इफेक्ट में कोई भी रोल नहीं होता, जो सारा रोल होता है एफ आई का होता है, इसी के कारण टर्निंग इफेक्ट आता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है, यही इसके अंदर टर्निंग इफेक्ट लाएगा। तो ये जो हमारा कंपोनेंट होता है ये ट्रांसवर्स कंपोनेंट होता है। तो इसीलिए जो टॉर्क है, अगर आप उसको जो इक्वेशन है आर एफ साइन फाई, यही हमने इक्वेशन निकाली थी, तो ये जो एफ फाई है अगर हम इसको देखें तो ये किसके बराबर होता है, हमारा एफ साइन फाई के बराबर होता है। तो यहाँ पे एफ साइन फाई की जगह आप क्या लिख सकते हैं, सीधा आर एफ फाई भी लिख सकते हैं, तो ये भी आप लिख सकते हैं। यानी कि जो टॉर्क है किसी भी फोर्स की, वो प्रोडक्ट होता है हमारा ट्रांसवर्स कंपोनेंट जो है, जो फोर्स का है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो एक्सिस जो है हमारा फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो जो टॉर्क है वो ट्रांसवर्स कंपोनेंट के कारण होता है, रेडियल कंपोनेंट का इसमें कोई भी रोल नहीं होता, ये ध्यान दीजिएगा। अगर नहीं समझे तो इसको एक बार और समझिए। यहाँ पे जैसे कि ये आर है और यहाँ पे मान लीजिए कोई फोर्स आपने अप्लाई की, ये जो कंपोनेंट है ये एफ आर है, आर को आप आगे ले जाइए, ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये एफ फाई है, एफ फाई ही इसके अंदर टर्निंग इफेक्ट क्रिएट करेगा, ये नहीं करेगा। तो ये जो है इस तरह से इसके दो कंपोनेंट होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।